अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक से चैप्टर नंबर 6 इसका थ्योरम नंबर 18 देखेंगे। इस थ्योरम में हमें कहता है लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस। लेट किया है कि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ एंड ये वाला हमारे पास सेट है बी आ सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी, और इसमें जो वेक्टर्स हैं वो वी में से लिए गए हैं। देन हमने साबित करना है if S is a linearly independent then any subset of S is also linearly independent। वो कहता है कि अगर S जो है वो linearly independent है तो फिर S का सबसेट भी linearly independent हो। और यहाँ वो कहता है कि अगर S जो है वो linearly dependent है तो इसका सुपरसेट भी एक linearly dependent हो। ठीक है, तो ये सारे पहले छोटी छोटी टर्म्स के जो कंसेप्ट हैं उनको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, पहले मैं आपको चीज़ें कंसेप्ट बता दूं। अगर मेरे पास देखें कि छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3। ठीक है, तो अगर मैंने इनको साबित करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो इनके साथ कांस्टेंट लगाए जाते हैं। ये देखिए a1 v1 लिख दिया मैंने, प्लस a2 v2 लिख दिया और प्लस a3 v3 लिख दिया। ठीक है, अगर ये हमारे पास वेक्टर स्पेस में से लिए गए हैं वेक्टर, तो फिर ये जो a1 a2 a3 जो है वो फील्ड से लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि a1 a2 और a3 जो है ये हमारे पास फील्ड में से लिए जाएंगे। अब ये वाली चीज़ हम जीरो वेक्टर के इक्वल पुट कर देंगे। किसके? जीरो वेक्टर के इक्वल पुट कर देंगे। अगर फिर हम a1 a2 a3 की वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर a1 a2 और a3 की वैल्यूज जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएं तो हम इसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी कि कोई एक भी वैल्यू इनमें से ऐसी आ जाएगी जो कि ज़ीरो नहीं है, तो फिर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होता है। दोबारा सुन ले, अगर हमने कितनी भी तादाद के वेक्टर्स को साबित करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरह इक्वल टू जीरो वेक्टर के रखें। a1 a2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करें। अगर तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस। तो हम लिख लेते हैं वी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। तो ये हमने लिख लिया ओवर फील्ड एफ है। ठीक है, फिर वो कहता है कि एस बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। एस क्या है? एस हमने एक ऐसा सेट लिया है जिसमें जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, यानी कि इसमें वेक्टर्स होंगे ना, इसमें वेक्टर्स होंगे। मैं कहता हूँ v1 है, v2 है, सोन कहाँ तक गया है, vz तक गया है। इसमें कुछ वेक्टर्स हैं vz तक। तो इसमें से हमने एक सेट लिया है जिसमें हमारे पास कौन से वेक्टर होंगे, ये वाला सेट होगा। ठीक है ना, इसमें से हमने एक सेट ले लिया है, ये वाला। ठीक है, अब हमने पहला हमारे पास आता है, अब ये पहले पे चलने लगे हैं। तो पहला हमें कहता है अगर S जो है ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहला पार्ट हम लेके चलने लगे हैं, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब था जितने भी स्केलर आएंगे वो सारे ज़ीरो। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है a1 v1 प्लस a2 v2 और प्लस सो ऑन am पहले हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ये देखें ना, ये वाली फॉर्म। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम कहेंगे कि यहाँ पे जो a1 a2 और सो ऑन am यूज़ हो रहे हैं, यानी कि स्केलर यूज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमने गिवन कंडीशन के थ्रू लिख दिया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो कहता है अगर ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ये हमने लिख लिया। ठीक है, देन हमने शो करवाना है एनी सबसेट ऑफ एस, यानी कि एस का जो अगर छोटा सेट कोई भी आप लें, एस में से कोई छोटा सा हिस्सा आप उठाएं, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देखें, फ़र्ज़ किया है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये देखें v1 v2 फ़र्ज़ किया, मैं यहाँ पे अब लिखने लगा हूँ, प्रूफ करवाने लगा हूँ। ऐसे सेट किसके इक्वल है? v1 v2 v3 और सोन कहाँ तक गया, vi-1 vi प्लस vi और vi+1 और सोन कहाँ तक गया, vm तक गया। ठीक है, ये यानी कि
V1 से Vm तक को मैंने मज़ीद फैला के लिख लिया, यानी कि इसके जो अंदर सोन में एलिमेंट आ रहे थे ना वो भी मैंने थोड़े से लिख लिए हैं। ठीक है, अब इस पूरे सेट S को उन्होंने बताया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब इसे लिखूंगा ना A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस A3 V3 और प्लस सो ऑन AI-1 VI-1 प्लस AI-VI और प्लस AI+1 VI+1 और प्लस सो ऑन AM-VM इक्वल टू 0। ठीक है, 0 वेक्टर। इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि इसको अगर हम इस लीनियर कम्बिनेशन में इस तरह लिखें तो फिर इसका मतलब है तमाम स्केलर जो हैं वो 0 के इक्वल आएंगे। किसके इक्वल आएंगे? तमाम स्केलर जो हैं वो 0 के इक्वल आएंगे। ये हमें गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब हमने साबित करना है कि अगर इसी का छोटा सा हिस्सा कोई उठाएं तो वो भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा उठाता हूँ इस सेट में से, इतना। ठीक है ना, इस इतना सा मैंने एक हिस्सा उठा लिया। मैं लेट कर देता हूँ एस है, PQRS T। अब मैं यहाँ पे एक टी सेट उठा लेता हूँ जो कि सबसेट है किसका? एस का है। ठीक है, तो ये मैंने एक टी सब उठा लिया जो कि हमारे पास है V1 V2 और सो ऑन कहाँ तक? VI तक, यानी कि इतना मैंने एक इसका हिस्सा उठा लिया। अब ये देखें, ये चीज़ हमें गिवन थी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या था? A1 A2 A3 सो ऑन AI सारे ही 0 है AM तक। ठीक है, अगर इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करवाना है तो पहले इसके वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, पहले इसके वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखूंगा AI-VI और इक्वल टू 0 वेक्टर। अब अगर ये वाले स्केलर जो हैं ये 0 के इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखें यहाँ पे A1 A2 A3 AI सारे 0 थे, तो यहाँ पे भी A1 A2 और सो ऑन AI तक 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस हमें सारा नज़र आ रहा है कि ये वाली चीज़ें 0 थी, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़ें 0 होंगी। तो इसका मतलब ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित हो गया। दोबारा समझ लें, ये हमें उन्होंने गिवन में दे दिया था कि ये चीज़ क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है पूरा सेट। ठीक है, तो उन्होंने दे दिया था तो हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखा, तमाम स्केलर 0 कर दिए। ये सारी चीज़ें गिवन है। फिर हमने साबित करवाना है कि इसका हिस्सा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो वाला हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, उस हिस्से का लीनियर कम्बिनेशन लिखा, तो ये वाली चीज़ें अगर 0 होंगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और ये चीज़ें 0 है यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमने इसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने शो करवा दिया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर बी पर। पार्ट नंबर बी में वो कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट है, कौन सा? वो कहता है कि सेट यही है। ठीक है, वही दोबारा चीज़ें, इफ़ सेट इज़ अ लीनियर डिपेंडेंट, अगर सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, देन द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। तो वो कहता है कि बाकी जितने भी वेक्टर V में से होंगे ना उनके लिए ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि एवरी सुपरसेट ऑफ S इज़ आल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। इसको अब हम समझते हैं। देखें, ये सेट में कौन से एलिमेंट है? V1 V2 सो ऑन VM, ये वाले हमारे पास सेट है, और ये हमें चीज़ गिवन है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस सो ऑन AM VM इक्वल टू 0 वेक्टर, और A1 A2 और सो ऑन AM ये सारे किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें गिवन है। अब ये चीज़ कहाँ से आई है? अगर मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं, तो मैंने बताया था कि एस सेट कहाँ से आया हुआ है? एस सेट हमारे पास इक्वल आया है V में से। ठीक है ना, एस सेट कहाँ से आया है? एस इज ए सबसेट ऑफ V। ठीक है, और V में क्या है? V में भी वेक्टर्स ही हैं। V में क्या है? V में वेक्टर्स हैं, और इस सेट की निस्बत ज़्यादा वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सेट इसका हिस्सा है ना। तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे कह लेता हूँ AM VM और आगे से ऑन चलता गया VZ तक। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने लिख लिया। पेन की इंक ख़त्म हो रही है, हम दूसरा पेन यूज़ करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास दूसरा पेन आ गया। ठीक है, अब इस सेट में से हमने एक सेट ऐसे निकाला था, ये वाला। ठीक है, अब वो कहना चाहता है कि ये सेट अगर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। अब वो कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होगा कि अगर ये हमारे पास सेट है ना, ये वाला, अगर हमारे पास ये वाला सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि A1 V1 प्लस A2 V2
और प्लस सो ऑन ए एम वी एम इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर, और यहाँ पे जो ए आई होगा ना वो कोई एक नॉट ज़ीरो होगा, यानी कि A1 A2 और सो ऑन ए एम, मैं कहूँगा इनमें से एक जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, नॉट ऑल ज़ीरो, तमाम ज़ीरो नहीं है, ठीक है, नॉट ऑल ज़ीरो, कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो होगा। फ़र्ज़ किया है मैं उसको ए आई का नाम दे देता हूँ, यानी कि ए आई नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो इस ए आई नॉन ज़ीरो होने की वजह से सारा हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट बन गया, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने शो करवाना है कि अगर एस से कोई बड़ा सेट लूँगा, एस से कोई बड़ा सेट लूँगा, एस का सुपर सेट लूँगा, यहाँ से कोई सेट लूँगा, तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा वो भी। तो चलें जी, एक और हम सेट ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया है पी क्यू आर एस टी यू, अब यू सेट ले लेते हैं हम। यू सेट हमने ले लिया जो कि इस सेट से बड़ा सेट है, तो V1 V2 और सो ऑन VM, और मैं इसमें एक चीज़ बढ़ा देता हूँ VM+1, ठीक है। तो मैंने इससे बड़ा सेट ले लिया, यानी कि इसका सुपर सेट ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा सेट, अब इसको मैंने शो करवाना है लीनियरली डिपेंडेंट, इसको मैंने शो करवाना है लीनियरली डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट शो करवाने के लिए ये आ जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस सो ऑन AM VM और प्लस AM+1 और VM+1, इसका लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अब देखें, जब ये ए आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ पे बाकी जितने मर्जी ज़ीरो हो जाएं, यहाँ पे भी ए आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे भी कोई ना कोई ए आई वाला मेंबर होगा ना, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। यही हमने शो करवाना था। इस पहले वाले में क्या था कि पहले हमने एक सेट एस लिया जो कि लीनियरली डिपेंडेंट था, फिर हमने कहा इसका सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सारे ज़ीरो हैं तो उसका छोटा पार्ट भी तो ज़ीरो वाले ही होंगे ना, यानी कि देखें ये अगर सारे ज़ीरो है तो इतना पार्ट भी तो ज़ीरो ही है ना, ठीक है। और ये था कि अगर सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखें इनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर जब इसको मज़ीद बढ़ा देंगे तो छोटी चीज़ दोबारा आ रही है, यानी कि ये छोटी चीज़ दोबारा इसमें आ रही है, तो फिर इसमें जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो था वो यहाँ भी रहेगा ना, तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि सबसेट जो होगा वो भी सुपर सेट जो होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। अब ये हमारे पास थ्योरम नंबर 19 है। थ्योरम नंबर 19 वो कहता है कि अ सेट एस, ये हमें एक सेट दिया गया है और इसमें n वेक्टर्स हैं, लेकिन याद रहे कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, यानी कि इस सेट में दो वेक्टर्स हो सकते हैं या दो से ज़्यादा, इससे कम नहीं। इन अ वेक्टर स्पेस V, और ये वेक्टर स्पेस V का एक सेट है, उसमें से लिया गया है। इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर और सिर्फ अगर एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इन एस, इसी एस में से दोबारा एक जो वेक्टर है इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स ऑफ द सेट, अपने बाकी सेट्स का लीनियर कम्बिनेशन हो। समझाता हूँ चीज़, ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि वो सबसे पहले कहता है कि हमारे पास सेट एस है, ठीक है, एन वेक्टर्स का। तो सेट एस है वह क्या है, हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हमारे पास एक सेट एस है। तो ये हमारे पास आ गया V1 V2 और सोन कहाँ तक गया, VM तक है। फिर वो कहता है, अब ये देखें वो क्या कहता है, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, दो चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि इसको ज़ीरो वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगा तो A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस सो ऑन आ जाएगा हमारे पास AM VM इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। और इसमें ये जो A1 A2 AM यूज़ हो रहे हैं ना, ये तमाम ज़ीरो नहीं होंगे, कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो होगा। तो लिखूँगा A1 A2 और सो ऑन AM जो यूज़ हो रहे हैं, नॉट ऑल ज़ीरो, तमाम ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। वो कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया गया है तो इसका मतलब होता है दोनों तरफ से, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊँ तो ये वाली होगी, यानी कि दोनों तरफ से, अगर ये इधर से इधर है तो फिर इधर को भी हो। तो हम दोनों प्रूफ करेंगे, यहाँ से ये भी और यहाँ से ये चीज़ भी, कन्वर्ट्स भी इसका जाएंगे। वो कहता है एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर
कम से कम अगर एक वेक्टर जो कि एस में से ही लूँ उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखूँ बाकी दूसरों के, तो क्या चीज़ है अभी समझाता हूँ। पहले हम गिवन पे ही थोड़ा सा काम करते हैं। ये चीज़ गिवन है ना हमें, तो गिवन को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, सेट एस इज इक्वल, मैं लिख लेता हूँ V1 कोमा V2 और सो ऑन, ये आ गया VM। ठीक है, तो इसका जब मैं कम्बिनेशन लिखूँ यानी कि ये वाली चीज़ अगर मैं लिखूँ ये वाली चीज़ यहाँ पे, तो इसको ना मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ, यानी कि A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस सो ऑन AI VI, यानी कि इसके दरमियान में कोई आई वाला भी होगा, और प्लस सो ऑन आ गया AM VM और इक्वल टू 0 वेक्टर। और मैं कह देता हूँ ये जो आई मैं चीज़ लेके जा रहा हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू किससे है, M से है, यानी कि ये जो AI वाला है ना इनके दरमियान में लाई करेगा। ठीक हो गया। और इस ये क्या है, इसी इसी चीज़ को ना एक्सपेंड करके थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, गिवन को ही ऑल, और यहाँ पे लिखा था कि ये तमाम ज़ीरो नहीं होंगे, कोई ना कोई एक नॉट ज़ीरो होगा। तो मैं इस AI वाले को कह देता हूँ ये नॉट ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें AI वाला ज़ीरो नहीं है तो बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, बाकी सारे हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, और बाकी सारे ज़ीरो हों या ना हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता चलता। बस ये हमने कह दिया AI नॉट इक्वल ज़ीरो है, क्योंकि कोई एक तो नॉट ज़ीरो होगा ना, तभी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस सो ऑन, हमारे पास लिखा हुआ है AI VI और प्लस सो ऑन AM VM इक्वल टू 0 वेक्टर है। अब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है ना तो हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, या उससे पहले मज़ीद थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँ तो ये देखें, इसकी बीइंग ख़त्म, ये देखें इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि AVI के पीछे वाला कौन सा होगा, AI-1 और VI-1, और ये आगे ये वाला होगा, और फिर इससे आगे वाला कौन सा होगा AI+1 और VI+1 और प्लस ऑन ये होगा हमारे पास AM VM और इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये देखें इस वाली चीज़ को यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी सारी उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा AI इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, A2 V2 और प्लस सो ऑन, ये माइनस की हो गई तो AI-1 VI-1, और ये तो यहाँ पे ही रही थी ये उधर गई थी, तो ये आ जाएगा AI+1 और VI+1 और प्लस सो ऑन, ये कहाँ तक गया था, और माइनस AM VM। ठीक है, आप यहाँ माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस भी, प्लस यूज़ करेंगे तो फिर हम माइनस को टाइम के साथ वाला गिनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये देखें VI जो है यहाँ पर ही रहा, ये चीज़ उधर जाके डिवाइड हो गई क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ऊपर से यहाँ से नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा AI-VI और प्लस A2 V2 और प्लस सो ऑन, कहाँ तक गया, ये हमारे पास माइनस, ये प्लस हो गया ना, ये भी AI-VI AI-1 VI-1 और प्लस AI+1 VI+1 और प्लस सो ऑन, ये हो गया माइनस बाहर आ गया AM VM। ठीक है, अब ये देखें, अब जब इस वाली चीज़ को सभी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाऊंगा, ये इसके साथ ज़्यादा डिवाइड होगा, इसके साथ ज़्यादा डिवाइड होगा, इसके साथ ज़्यादा डिवाइड होगा, सभी के साथ ज़्यादा ज़्यादा डिवाइड होगा। ठीक है, और माइनस साइन, तो जब सभी से ज़्यादा ज़्यादा डिवाइड होगा तो एक रियल नंबर को एक रियल नंबर से ही डिवाइड करें और साथ नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर दोबारा रियल नंबर ही आता है। तो ये हमारे पास VI इज इक्वल टू आ जाएगा, जब ये इससे डिवाइड होगा तो एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको मैं B1 का नाम देता हूँ। ठीक है ना, और इसको इससे डिवाइड करूँगा, एक नया कॉन्स्टेंट आएगा जिसे B2 का नाम दे देता हूँ, और प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा हमारे पास BI-1 और VI-1 और प्लस आ जाएगा BI+1 और VI+1 और प्लस सो ऑन आ जाएगा BM और VM। तो ये देखें हमने साबित कर दिया, क्या साबित किया, इसको कहेंगे लीनियर कम्बिनेशन है, यानी कि V1 V2 VI-1 VI, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। तो यही तो हमने साबित करवाना था कि अगर हमारे पास एक सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है होगा इफ़ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर उसी सेट का एक एलिमेंट एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर, कम से कम एक है जो वेक्टर होगा उसका लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए उसको बाकियों के। तो यही तो हमने साबित करवाया कि अगर हमारे पास ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट था, ठीक है, क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये पॉसिबल है अगर ये VI को, यानी कि इसी का एक, इसी सेट में से एक एलिमेंट को, ये एलिमेंट इसी सेट में से है ना, ठीक है ना, अगर एक एलिमेंट जो कि इसी सेट में से है उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए बाकी
बाकी वेक्टर्स के, ठीक है। तो बाकी वेक्टर्स के ये देखिए लीनियर कम्बिनेशन में ही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब इफ एंड ओनली इफ की चीज़ है, पहले हमने यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करवाई है, अब हम यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करवाएंगे। तो देखें दोबारा इसको लेके चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आ जाएगा, और प्लस सोन ये हमारे पास आ जाएगा BI-1 VI-1 और प्लस आ जाएगा BI+1 VI+1। अब यहाँ से वो वापस दूसरी वाली चीज़ हम शो करवाएंगे, ठीक है ना, VM, और ये वाली चीज़ इधर आके प्लस की हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो आप ये इसको लिखें B1 V1 और प्लस B2 V2 और प्लस सोन ये हमारे पास आ जाएगा BI-1 और ये इधर आके आ जाएगा माइनस है VI, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ना माइनस VI, और प्लस BI+1 VI+1 और प्लस सोन हो जाएगा BM VM। तो देखें कि सभी के साथ ये ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा हम। अब ये देखिए सभी के साथ कांस्टेंट आ रहे हैं B1 B2 BI-1 BI+1 BM, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट -1 आ रहा है, ठीक है। इसके साथ कांस्टेंट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये सारे तो ज़ीरो हो जाएं, लेकिन ये एक चीज़ ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो एक चीज़ ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, नॉट ऑल एट ज़ीरो, तमाम जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे। तमाम ज़ीरो नहीं होंगे तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होंगी, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगी। लीनियरली डिपेंडेंट होगी, कौन सी लीनियरली डिपेंडेंट होगी, ये जिसमें ये वेक्टर होंगे V1 V2 VI VI VI-1 VI+1, ठीक है, और ये आ जाएगा VM, और यही तो सेट टेस्ट है। तो हमने क्या साबित कर दिया, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो दोनों केस थे, पहला केस ये था कि लीनियरली डिपेंडेंट को लेके चले और हमने साबित करवा दिया कि एक वेक्टर जो कि इसी का वेक्टर है उसको दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसका कन्वर्सली लेके चले कि जब हमने कहा कि ये एक वेक्टर को उसके बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि सेट S जिसमें ये एलिमेंट्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन फुलफिल की। उम्मीद करता हूँ कि दोनों थ्योरम्स की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।